हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विंडोज़ के अंदर माइस्क्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा माइस्क्यूएल सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस सीरीज़ में हम माइस्क्यूएल के अंदर डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डाटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत करे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी हमारे सिस्टम में लेटेस्ट माई इंस्टॉल है उसका वर्जन टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड है माई एसक्यूएल हाइफन वर्जन। तो ये हमारा वर्जन है 8.0.44। एंड अब हम जो भी डाटाबेस क्रिएट करने जाएंगे, हम सबसे पहले जो भी हम यूज़ करेंगे टर्मिनल का यूज़ करेंगे उसके अंदर। देन हम वर्क ब्रांच में जाएंगे। तो सबसे पहले हम टर्मिनल यूज़ करते हैं, जिसमें अगर हमें माइस्क्यूएल का यूज़ करना हो तो माई एसक्यूएल -u फॉर यूज़र। जैसे हमारा यूज़र हमने दिया था रूट और -p फॉर पासवर्ड। तो पासवर्ड याद होगा आपको, हमने पिछली बार जो रखा था 1 2 3 4 5 6, वही हम वापस से अगेन पासवर्ड रखेंगे। एंड ये माइस्क्यूएल हमारा ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे शो डाटा बेसेस। तो जो भी हमारे लोकल सिस्टम में डाटाबेस में जितने भी डाटाबेसेस रहेंगे वो यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास 4 जो इनबिल्ट डाटाबेस जो होता है माइस्क्यूएल का, अभी हम वो देख पा रहे हैं। तो चलिए हम पहला डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम डाटाबेस का नाम अभी फ़िलहाल कुछ भी रख सकते हैं, जैसे क्रिएट डाटा बेस, और यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा बेस का नाम। तो डाटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट और क्वेरी ओके। मतलब जो भी हमारा ये डाटाबेस का हमने नाम दिया था ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे शो डाटा बेसेस। जितने भी हमारे सिस्टम में डाटाबेस रहेंगे आप इसे देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे शो डाटा, मतलब जो हमने स्कूल मैनेजमेंट का डाटाबेस बनाया था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब डाटाबेस बनाने के बाद हमें उस डाटाबेस के अंदर जब भी हमें टेबल बनानी होती है तो उससे पहले हमें डाटाबेस को यूज़ करना होता था। हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शो डाटाबेस करके जितने भी डाटाबेस हमने अभी तक हमारे पास इनबिल्ड हैं या क्रिएटेड हैं, तो हमने उसे यूज देख लिया। देन हम उसे लिखेंगे यूज़ और डाटाबेस का नाम। जैसे हमारे डाटाबेस का नाम है स्कूल मैनेजमेंट। देखिए डाटाबेस चेंज हो गया, मतलब अब आप इस डाटाबेस के अंदर हैं। अब हम डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसकी जो बेसिक कमांड होती है क्रिएट टेबल, एंड जो भी आपको टेबल का नाम रखना है, जैसे मैंने टेबल का नाम रखा अभी स्टूडेंट रख लेता हूँ। एंड इसके अंदर लिखता हूँ मैं आईडी, एंड आईडी की जो भी लेंथ होगी इंट वेरिएबल का होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, एंड उसकी लेंथ होगी 4। एंड नेम जो कि वेयर केयर कैरेक्टर का होगा, इसकी लेंथ होगी 25। एंड एज होगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, एंड इसकी लेंथ ऑफ 3 होगी। एंड ये क्लोज। आप ये देख सकते हो कि जो हमारा पहला टेबल है इसके अंदर वो क्रिएट हो गया है। अब हमें इस टेबल को देखना है, तो उसके पहले हम जो हमारी कमांड होती है वो होगी शो टेबल्स। तो हमारे जिस डाटाबेस को हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी हमें टेबल देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शो टेबल्स। अब चलिए हम इसके अंदर एक और नई टेबल क्रिएट करते हैं, जो डिपार्टमेंट बना देते हैं एक। तो उसके लिए सेम यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम हमने लिखा डिपार्टमेंट। एंड डिपार्टमेंट के अंदर रखा आईडी इंट
सेम 4 कर देते हैं। नेम वेयर केयर जिसकी लेंथ सेम 30 एंड एज इंटीजर 3। और फिर यहाँ पे हम करते हैं शो टेबल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल बन के आ गई है, एक डिपार्टमेंट की और एक स्टूडेंट की। बट अभी इसके अंदर डाटा नहीं है, सिर्फ ये एक प्रकार का आपका टेबल क्रिएट हुआ है। टेबल के अंदर डाटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अब हम इसके अंदर देखते हैं टेबल के डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन, और जैसे हमें स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट टेबल के बारे में देखना है, स्टूडेंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कि जो भी हमने टेबल में डाटा टाइप डिफाइन किया था, और अभी जैसे आप देखिए यहाँ पे कि आईडी जो है इंटीजर टाइप की है, नल हमने उसे बाय डिफॉल्ट रखा है तो नल ही वो एक्सेप्ट करेगा। नेम है जिसकी लेंथ 25 है एंड एज भी इंटीजर टाइप की है। ओके, सेम अगर हमें डिपार्टमेंट का देखना हो तो हम डिपार्टमेंट का देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट। अब हम देखते हैं कि टेबल डिलीट कैसे करते हैं। अभी तक हमने टेबल क्रिएट का देखा, अब हम टेबल डिलीट की कमांड देखते हैं। तो सपोज पहले हम टेबल देख लेते हैं, टेबल्स। अभी हमारे पास 2 टेबल हैं, एक टेबल हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप टेबल टू डिपार्टमेंट की कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो अब हमने ड्रॉप कमांड चलाई है जिससे टेबल हमारा ड्रॉप हो गया है। अब हम वापस से सो करके देखते हैं। अब हमारे पास जो टेबल है वो सिर्फ एक ही टेबल बची हुई है जो कि स्टूडेंट नाम की टेबल है। अब हम देखेंगे, सपोज हमने बाय मिस्टेक कोई सा गलत टेबल का नाम दे दिया और अब हम इसे टेबल के नाम को अपडेट करना हो, तब हम क्या करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारा शो टेबल है जो कि करंट में स्टूडेंट है। अब हमें इसके नाम को अपडेट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम, जैसे हमारे ओल्ड टेबल का नाम है स्टूडेंट, एंड रीनेम टू न्यू टेबल का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट यूजर। तो देखिए ये हमारी सक्सेसफुली कमांड चल गई। एंड अगेन हम शो टेबल करके देखते हैं। तो देखिए हमारे जो भी टेबल का नाम था, पहले हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट, अब वो उस टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट यूजर। अब हम इसमें ये देखेंगे, सपोज हमने जैसे पुराने टेबल में टेबल की डिस्क्रिप्शन देखी थी, जैसे था डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट टेबल, इसमें आईडी नेम और एज ये 3 ही पॉइंट है अभी तक। बट ऐसा होता है कि फ्यूचर में हमें कोई और कॉलम्स ऐड करना हो गया, हम भूल गए हों, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। तो इस कंडीशन में हम टेबल के अंदर और कॉलम ऐड्स कर सकते हैं। तो उसकी जो कमांड्स होती हैं, अल्टर टेबल, और जैसे हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट यूज़र, ऐड, सपोज मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है, फ़ोन नंबर वेयर केयर 12 डिजिट का होगा एंड क्वेरी ओके। इसका मतलब ये है कि जो अब हम इसमें देखेंगे DSC स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर फ़ोन नंबर हमारा ऐड हो चुका है। सेम अगर हमें इसमें एड्रेस ऐड करना है तो हम एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल नेम ऐड एड्रेस वेयर केयर, लेंथ होगी सपोज 50 एंड ए टेबल नेम, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे इस टेबल के अंदर जो भी है
आईडी, नेम, एज, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। किसी कंडीशन में आप जब भी डाटा इंसर्ट करते हो और आप चाहते हो कि उस डाटा के बिना भी हमारा काम हो जाता है, सपोज हम कोई सा फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे ऑप्शनल लिखा होता है कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट किसी किसी फॉर्म में मैंडेटरी पार्ट होता है कि नहीं, आपको ये कंपलसरी होता है। तो एक होता है नल, जो कि आपको यहाँ पे सभी जगह दिख रहा होगा, डिफ़ॉल्ट नल, मतलब आप इसे ब्लैंक भी क्रिएट कर, मतलब इन डाटा को अगर आप नहीं भी डालो तो भी टेबल क्रिएट हो जाएगी। बट एक होता है नॉट नल, मतलब उसमें आपको डाटा डालना कंपलसरी होता है। जैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म में देखते हैं या फिर कोई सा भी फॉर्म हो गया, वहाँ पे मैंडेटरी पार्ट रहता है फ़ोन नंबर, कि उसे मैंडेटरी आपको डालना ही है। तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आगे हम वो देखते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम एंड मॉडिफाई। अब हमें कौन सा टेबल मॉडिफाई करना है, सपोज फ़ोन नंबर का हमें ऐड करना है, वेयर केयर 12 नॉट नल। अब आप जब भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे नल नो। ओके, ये जो नल है ये पहले यस था, अब हो गया नो। इसका मतलब जब भी आप फ़ोन नंबर डालने जाओगे तब वो मैंडेटरी फील्ड रहेगा, आपको उसे कंपलसरी डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो एरर देगा। अब हम बात करते हैं कि टेबल में कॉलम बनाया हमने, गलती से कोई कॉलम का नाम गलत डाल दिया और अब हम उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, अल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज कॉलम नेम, सपोज हमारा फ़ोन नंबर था, अब हम चाहते हैं उसे मोबाइल नंबर करना, मोबाइल वेयर केयर। अभी तक जो कैरेक्टर थी इसकी 12 थी, अब हम इसे 20 कर देते हैं। एंड नॉट नल, जो भी हमने अभी कमांड दी अपडेट हो गई। चलिए देख लेते हैं इसको। तो मोबाइल हो गया है, कॉलम का नाम अपडेट हो गया है। पहले ये जो थी 12 कैरेक्टर का था, अब इसकी रेंज 20 हो गई है। तो ये हो गया हमारा कॉलम का नाम अपडेट। अब सपोज हमने कोई रैंडमली कॉलम ऐड कर लिया और अब उस कॉलम की हमें नीड नहीं है, तो हम उस कॉलम को कैसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक कमांड होती है, जो हमारा होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम हमारा ये रहा, और ड्रॉप, सपोज मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है और मैं उसे हटा देता हूँ। तो अब आप जब भी देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एड्रेस नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी सारी कमांड्स चलाई हैं टर्मिनल पे चलाई हैं, एंड इसमें जो माइस्क्वेल का हमने वर्कबेंच इंस्टॉल किया था उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक जो भी हमने टेबल्स बनाए, डाटा टाइप बनाए और जो भी हमने टेबल्स के ऊपर परफॉर्म किया, अब क्या हम वो वर्कबेंच पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। सिंपल हम विंडो इस पे आ जाएंगे एंड वर्क बेंच लिखेंगे, इसे ओपन कर देंगे। सिंपल, ये हमारा ओपन हो गया। और जैसा आपको पता होगा कि हमारा जो रूट डिफाइन था पहले से ही, एंड यहाँ पे हमने पासवर्ड जो हमने डाला था सिस्टम पे पासवर्ड डाल देंगे।
एंड ये हमारा वर्क बेंच चालू हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने डाटाबेस वहाँ बनाया था, सेम डाटाबेस स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पे भी हमें मिल चुका है। एंड डाटाबेस के अंदर जो भी हमने टेबल बनाई थी, वो टेबल का आप भी नाम यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट यूजर्स। एंड उस स्टूडेंट यूजर्स के अंदर जो हमने कॉलम्स डिफाइन किए थे, उस कॉलम्स के नाम भी आप देख सकते हैं, आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर्स। एंड सपोज आपको यहाँ पे भी आप सेम कमांड्स फायर कर सकते हैं, जैसा आप टर्मिनल फायर कमांड यूज़ कर रहे थे, सेम यहाँ पे जैसे आपको डाटाबेस का नाम देखना हो, एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो शो डाटा बेसेस एंड कमांड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे हमारे डाटाबेस हैं, जिसमें से हमारा जो अभी प्रायोरिटी पे स्कूल मैनेजमेंट है। एंड अगर हमें डाटाबेस को यूज़, ऑब्वियसली डाटाबेस है तो हमें उसे यूज़ करना होगा, यूज़ स्कूल मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे हम टर्मिनल पे अगेन करेंगे। एक मिनट, स्कूल मैनेजमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, स्कूल मैनेजमेंट। हाँ, ये देखिए। एंड अब हम सपोज हमें सेम जो भी डाटाबेस के अंदर कितने टेबल हमें वो देखना हो, तो हम सेम लिखेंगे शो। देखिए आपको ये कुछ हेल्प भी कर देगा कि आपको ऐसे लिखना है, शो टेबल्स। एंड जैसे आप फायर करेंगे तो आपके जो भी डाटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे उस टेबल्स दिख जाएंगे। बट अभी हमारे डाटाबेस के अंदर एक ही टेबल है स्टूडेंट यूज़र नाम से, तो आपको सिर्फ वही दिख रहा है। एंड सेम आपको अगर उस टेबल की डिस्क्रिप्शन देखना हो, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट यूज़र, उस टेबल की जो भी डाटा टाइप है, कॉलम्स के नेम है, वो सारा आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू।